दोस्तों, आप सब लोगों को पता ही होगा कि वेस्टर्न देश और रसिया के बीच में आज से नहीं बल्कि कोल्ड वॉर के जमाने से ही एक तरीके से तनातनी है। बेसिकली देखा जाए तो वेस्टर्न देश और रशिया दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ रहते हैं। लेकिन भारत के मामले में अगर देखा जाए तो ना केवल भारत का जो रिलेशनशिप है वो वेस्टर्न देश और रसिया के साथ काफी स्ट्रांग है, तो वहीं पे भारत के मामले में आके ये दोनों ही पक्ष एक तरीके से एक दूसरे के साथ चला आता है। इवन दोस्तों, आप लोगों को यह भी पता होगा कि हथियारों के मामले में भी यह दोनों ही खेमा इतना सेंसिटिव है कि कोई भी अपने हथियार को किसी अन्य हथियारों के साथ इंटीग्रेट करने को लेकर अनुमति नहीं देता है। लेकिन पहली बार की तरह भारत के पास इस्तेमाल होने वाला वेस्टर्न प्लेटफॉर्म में रशियन ओरिजिन हथियारों को इंटीग्रेट किया जाएगा। दोस्तों, मैं यहाँ पे जिस हथियार का बात कर रहा हूँ वो असल में भारत और रशिया के द्वारा ज्वाइंट डेवलप किया गया है और अब इन हथियारों को फ्रांस से खरीदा हुआ राफेल एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेट किया जाएगा। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट में क्लेम किया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स में जो राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट है वो शायद जल्द ही इंडो रशियन R-37M जैसे मिसाइलों से इंटीग्रेट हो जाएगा। दोस्तों, मीडिया रिपोर्टों में क्लेम किया जा रहा है कि रसिया के तरफ से इंडियन एयर फोर्स के सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल होने वाला R-77 एयर टू एयर मिसाइल को नए मिसाइलों के साथ मतलब R-37M मिसाइलों के साथ रिप्लेस करने को लेके ऑफर किया गया है। अब दोस्तों, इंडियन एयर फोर्स काफ़ी लंबे समय से अपने सुखोई 30 MKI और अन्य एयरक्राफ्ट में एज ए बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल के रूप में R-77 मिसाइल का उपयोग कर रहा था। पर एरो इंडिया 2025 एयर शो के दौरान रशिया के अधिकारियों के द्वारा भारत के सामने केवल मात्र R-37M मिसाइलों का प्रस्ताव ही नहीं रखा गया, बल्कि रिपोर्ट के मुताबिक रसिया एक तरीके से इन मिसाइलों को मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत भारत में प्रोड्यूस करने को लेके भी तैयार है। मतलब अगर भारत इन मिसाइलों को लेके हामी भर देता है तो एक तरफ जहां पे सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों का ताकत बढ़ेगा, तो वहीं पे दूसरे तरफ इसे मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को भी काफ़ी अधिक मजबूती मिल जाएगी। अब दोस्तों, R-37M मिसाइल को RVBD कहा जाता है और इन मिसाइलों के जो एक्सपोर्ट वेरिएंट है वो मैक्सिमम 200 किलोमीटर के इंटरसेप्शन रेंज में काम कर सकता है। मतलब करेंटली इंडियन एयरफोर्स में इस्तेमाल होने वाला किसी भी तरीके के बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल के मुकाबले में या R-37M मिसाइल का जो रेंज है वो काफ़ी अधिक होगा। अब दोस्तों, एरो इंडिया 2025 एरो शो के दरमियान जिस तरीके का ऑफर रसिया के द्वारा भारत के सामने रखा गया है, नो डाउट इससे इंडियन एयरफोर्स की क्षमता में काफ़ी वृद्धि होगा, क्योंकि करेंटली एयरफोर्स के बेड़े में काफ़ी बड़े मात्रा में सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट का उपयोग किया जा रहा है और इन एयरक्राफ्टों में जो R-77 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है इसका रेंज करीब करीब 80 से 100 किलोमीटर है, जबकि R-37 का रेंज 200 किलोमीटर होने पर इसे बियॉन्ड विजुअल रेंज जो कैपेबिलिटी है वो सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों के करीबन दोगुना हो जाएगा। हालांकि कुछ रिपोर्ट में यह तक क्लेम किया जाता है कि R-37M मिसाइल के कुछ ऐसे भी वेरिएंट हैं जो कि 300 से 400 किलोमीटर दूर तक भी टारगेट को इंगेज कर सकता है। अब दोस्तों, सुखोई 30 MKI जैसे एयरक्राफ्ट में R-37M मिसाइलों को इंटीग्रेट करने पर केवल मात्र रेंज के मामले में ही इंडियन एयरफोर्स को बेनिफिट नहीं होगा, बल्कि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो R-37M मिसाइल 15 से 25 किलोमीटर के एल्टीट्यूड में भी काम करने में सक्षम है और इवन ये हाइपरसोनिक रफ्तार में ट्रैवल करता है। मतलब इसका जो रफ्तार है वो मैक 6 के आसपास है, जिस वजह से दुश्मन के लॉन्ग रेंज के टारगेट को कम से कम समय के अंदर इंगेज किया जा सकेगा। ऊपर से दोस्तों, अगर देखा जाए तो मिसाइलों में कई तरीके के एडवांस नेविगेशन सिस्टम और रेडियो कनेक्टिविटी का उपयोग किया गया है, जिससे मिसाइल की एक्यूरेसी भी काफ़ी हाई होता है
और ऊपर से इसका जो वजन है वो करीब करीब 510 किलोग्राम है और इसमें 60 किलोग्राम का वॉरहेड रहता है, जिसका सिंपल मतलब ये है कि यह हाई वैल्यू टारगेट जैसे कि एरियल रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट को भी लॉन्गर रेंज से इंगेज कर सकता है। जबकि वहीं पे आप लोगों को यह भी बता दूं कि भारत के द्वारा भी लगभग 350 किलोमीटर रेंज वाली अस्त्र मार्क 3 मिसाइल का भी डेवलपमेंट किया जा रहा है, जो कि लॉन्ग रेंज में किसी भी तरह के एयरक्राफ्ट को भी निशाना बना सकेगा। मतलब R-37 जैसे मिसाइल भारत खुद डेवलप कर रहा है, लेकिन जिस तरीके से रसिया के द्वारा अपने मिसाइलों को ऑफर भारत के सामने रखा जा रहा है, यह एक बात साफ करता है कि जिस अस्त्र मिसाइल बनाने से पहले लॉन्ग रेंज के टारगेटों को इंगेज करने के लिए भारत के पास कई सारे अलग अलग मिसाइलों के अब अल्टरनेटिव होगा। दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को यह भी जान के रखना चाहिए कि भारत अगर सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों में R-37M मिसाइलों को इंटीग्रेट करने के लिए रसिया के साथ समझौता करता है और इन मिसाइलों को भारत में प्रोड्यूस करना शुरू करता है, तो एक तरीके से इसे इंडियन एयरफोर्स के अन्य एयरक्राफ्ट को भी बेनिफिट मिलेगा। खास करके देखा जाए तो रशियन ओरिजिन अन्य एयरक्राफ्ट जो कि इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है।